नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल ईद। आज का वीडियो जो है इसकी रिक्वेस्ट मुझे कई बार आई थी और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साबूदाना या सैगो या टैपियोका पर्ल्स की। तो कई लोगों ने बोला था कि क्योंकि इसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हमारे चैनल में अभी तक इसकी कोई भी रेसिपी नहीं थी, तो आप सबके लिए आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं साबूदाना की रेसिपीज़ का। और ये रेसिपीज़ बिल्कुल फर्स्ट फूड्स है जो 6 से 7 महीने के बच्चे के लिए हम बना सकते हैं, और इसके बाद हम थोड़ी और बड़े बच्चों के लिए भी साबूदाना की रेसिपीज़ अगले वीडियोज़ में करेंगे। So without any further ado, let's get into the video. साबूदाना या सैगो या जिसे टैपियोका पर्ल्स भी कहा जाता है, ये एक मैन मेड चीज़ है और एक रूट से इसको निकाला जाता है और फिर इस तरह से इनको बनाकर हम इसे आसानी से किसी भी दुकान में से खरीद सकते हैं। इनका इस्तेमाल व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक रूट में से आते हैं, कोई ग्रेन नहीं है ये। और आपने देखा होगा कि इसकी खिचड़ी या बहुत तरीके से इसे खीर कई तरीकों से इसे बनाया जाता है। साबूदाना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से एक स्टार्ची प्रोडक्ट है और वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कई जगह पे जहाँ पे राइस हम यूज़ करते हैं, जहाँ चावल यूज़ करते हैं, उनकी जगह पे हम ये साबूदाना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है, इसको अच्छे से धो के हमें इसे भिगो के रखना पड़ता है। ये बहुत ही हार्ड होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि ये अलग अलग पैकेट का जो साबूदाना है या अलग जगह से आप खरीदेंगे तो वो भीगने के लिए अलग समय लेता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि कुछ साबूदाना तो आधे घंटे में ही भीग के ठीक हो जाते हैं और कुछ को कई घंटों तक लग जाते हैं। तो आप एक बार यूज़ करके फिर आपको समझ जाएगा कि उस साबूदाने को लगभग कितना समय लगता है पूरी तरह से भीग जाने में। तो यहाँ पर मैंने ये साबूदाने को धोकर पानी में अच्छे से और फिर 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये भीगा हुआ साबूदाना कैसा लग रहा है, ये मोटा हो जाता है और अलग लगने लगता है। तो अब हम पहली रेसिपी बना रहे हैं बच्चे के लिए और सबसे पहला हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें साबूदाने को पका लेना है, उबालना है। तो सबसे पहले बस पानी डाल के एक पैन में हमें इसे उबालना है। थोड़ा पानी हम और डाल लेंगे इसमें ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको देखिए उबलने के बाद कैसे घना होता जा रहा है, इसकी स्टार्च पूरी तरह से बाहर आ रही है। और 10 से 15 मिनट तो आराम से लग सकते हैं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम दे दीजिए। तो इसमें मैंने देखा है कि पानी काफ़ी लग जाता है और ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे अरारोट का स्टार्च बन जाता है, उस तरह से ये आपको दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा। और ये ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे जो इसके दाने हैं, आप देख सकते हैं। अब ये कैसा हो गया है, करीब 15 मिनट हो गए और आप छू के देख लीजिए, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, ये आसानी से मैश होने लगेगा। तो अभी ये ऐसा हो गया है कि ये पक चुका है। जब आप ये बच्चे को 6 से 7 माह के बच्चे के लिए आप ये दें तो बिल्कुल इसके पॉरेज जिसे हम बोलते हैं या आप इसका साबूदाने का पानी बोल सकते हैं, ये हम उस तरह से बना के दे रहे हैं। तो बस ये उबल गया अच्छे से। इसको अब एक अलग कटोरी में या जिस भी चीज़ में आपको देना है वो निकालिए, इसको अच्छे से मैश कर दीजिए और बस ये देने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल हम 6 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको हमने बस अभी इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। और आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे ठंडा होता है और गाढ़ा होता चला जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें एक अच्छा उबला हुआ ठंडा किया हुआ जो बच्चे के पीने का पानी है वो थोड़ा सा डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसे चम्मच से लिया बिल्कुल एकदम मैश हो जाएगा। ये हमारा साबूदाने का पानी बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। वही उबला हुआ साबूदाना आप ले लीजिए कटोरी में, और कितना झटपट तैयार होती हैं ये चीज़ें। मैश कर लिया हमने इसको अच्छे से। अब हम इसमें 1 या 2 ड्रॉप घी की डालेंगे, देसी घी की। ये आप करीब 7 महीने के बच्चे को दे सकते हैं। इसको मिला लीजिए अच्छे से।
और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी आप बच्चे को देते हैं वो डाल सकते हैं, अपने अंदाजे से डाल दीजिए और आप देखेंगे कि ये इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया एक टेस्ट भी दे देगा, जो एक फेमिलियर टेस्ट है बच्चे के लिए, उस दूध की वजह से जो आ जाएगा। अच्छे से मिला लीजिए और ये एकदम छोटे 7 महीने के बच्चे के लिए एक तरह की खीर बन गई है। हम और प्रॉपर खीर कैसे बनाते हैं थोड़े बड़े बच्चों के लिए, टॉडलर्स के करीब जो होते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में भी दिखाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम कैसे छोटे बच्चों के लिए साबूदाने का पानी और साबूदाने का सिंपल पॉरेज बना सकते हैं। आप इसमें और भी कई वेरिएशंस कर सकते हैं। ये बेसिक पॉरेज या जो आपने पानी बनाया, जब आपने सपोज आपने पानी साबूदाना जब उबाल के उसमें घी डाल दिया, उसमें आप चाहें तो फिर कुछ फलों की या सब्जियों की प्यूरीज भी डाल सकते हैं, जैसे हम दूसरे सीरियल्स में डालते हैं। तो आपने उबाल लिया जैसे हमने दिखाया था, चाहें तो उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, साथ में आपने एप्पल की प्यूरी डाल दी, जो बनी हुई प्यूरी हमने अलग से वीडियोस में आपको दिखाया कैसे बनाते हैं। उसके अलावा इसी में आप केले को मैश करके या केले की प्यूरी बना के उसको भी मैश डाल सकते हैं, तो उससे मिठास भी आ जाएगी और ये थोड़ा और होलसम हो जाता है जो भी आप बना रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई सब्जियों की प्यूरी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो गाजर की प्यूरी, उसमें भी अपनी एक अच्छी मिठास होती है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप गाजर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, आप पैर की प्यूरी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एवोकाडो भी मिला सकते हैं, बहुत ही ब्लैंड टेस्ट होता है एवोकाडो का, किसी भी चीज़ के साथ चला जाता है। मैंगो सीजन में हो तो मैंगो की प्यूरी भी डाल के आप दे सकते हैं बच्चे को। तो इस तरह से आप इसको कई तरीकों से दे सकते हैं। और साबूदाना क्योंकि बहुत ही स्टार्ची है तो ये काफ़ी एनर्जी गिविंग होता है बच्चों के लिए, अच्छी चीज़ है, वेट गेन के लिए भी अच्छा समझा जाता है। और रोज़ ना दें, लेकिन हाँ बीच बीच में आप ये घुमा फिरा के और चीज़ों के साथ में आप साबूदाना भी दे सकते हैं बच्चे को। तो आशा है कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं हमें प्लीज़ वो भी बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और जस्ट टू लेट यू नो कि हम इसके बाद में हम टॉडलर्स के लिए साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी और वो रेगुलर व्रत वाली खिचड़ी नहीं, अलग तरह की खिचड़ी जो हम बच्चों के लिए बना सकते हैं, ये भी हम इस सीरीज में दिखाएंगे। So do not forget to tune in to this channel, and thank you so much for watching. I'll see you again very soon. Bye bye.